ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। कठोपनिषद छठवीं वल्ली है और इस प्रसंग में यह हमारी कठोपनिषद की अंतिम कक्षा होगी। श्लोक संख्या 16 से आगे पढ़ेंगे। शतं च एकां च हृदयस्य नाड्यांस तासां मूर्धानम अभिनिसृतैकां तयो ऊर्ध्वम् आयनम अमृतत्वम् एति विश्वं अन्या उत्क्रमणे भवन्ति। अब यहाँ पर प्राण किस प्रकार से निकलते हैं, जीवात्मा कहाँ से किस द्वार से होकर के निकलती है, इस प्रसंग को कहा जा रहा है। क्योंकि ईश्वर की कैसे प्राप्ति होगी ये तो कह ही दिया है। ईश्वर का साक्षात्कार किस प्रकार से होगा, क्लेश दग्ध बीज किस प्रकार से होंगे। तो वो जो समाधिस्थ व्यक्ति है, योगी है, उसका प्राणांत कैसे होगा, शरीर किस प्रकार से छूटेगा, और जो भोगी प्रकृति के लोग हैं उनके प्राण किस प्रकार से छूटते हैं, आत्मा कैसे शरीर को छोड़ता है, उन दोनों के विषय में यहाँ पर कहा। शतं च एकां च हृदयस्य नाड्याः। शतं च एकम 100 और 1 हृदय के भीतर से 101 नाड़ियां निकली हुई हैं। हृदय की 101 इतनी नाड़ियां हैं। उनमें से जो एक नाड़ी है वो एक नाड़ी तो तासाम मूर्धानम अभिनिसृतैकाम, वो मूर्धा सिर की ओर से निकलती है, ऊपर से निकलेगी। और मूर्धा को पवित्र स्थान कहा गया है, विशेष स्थान कहा गया है। मृत्यु के समय उस नाड़ी से जो ऊपर की ओर उत्क्रमण करता है वह अमृतत्व को प्राप्त करता है। बाकी की अन्य नाड़ियां साधारण व्यक्तियों के उत्क्रमण के समय काम आती हैं। ब्रह्मनिष्ठ व्यक्ति के प्राण मूर्धा से निकलते हैं, दूसरों के अन्य मार्गों से निकलते हैं। तो इस श्लोक में आपको कुछ कुछ बातें समझने की हैं। कठोपनिषद में कहा कि हृदय की 101 ग्रंथियां हैं, नाड़ियां हैं, ये कठोपनिषद में कहा। और इन उपनिषदों के बाद ये शल्य हुए, सुश्रुत हुए, चरक हुए, जिन्होंने शरीर शास्त्र के विषय में लिखा, चिकित्सा विज्ञान को लिखा, सर्जन विद्या को उन्होंने, शल्य चिकित्सा को जिन्होंने आगे बढ़ाया, इन्होंने ही किया। बाद में वैज्ञानिकों को ये पता चला कि हृदय की 101 नाड़ियां हैं, लेकिन हमारे प्राचीन ऋषि पहले ही कह दे रहे हैं कि हृदय की 101 नाड़ियां हैं। तो क्या बता रहे हैं, भेद बता रहे हैं कि जो ब्रह्मनिष्ठ है, योगी है, उसके प्राण तो मूर्धा से जाएंगे ऊपर की ओर, जिसको अन्य उपनिषदों में ब्रह्मरंध्र कहा गया है। यहां मूर्धा ऊपर, तालू के ऊपर ये जो कोमल भाग होता है चोटी के आसपास का, उसको ब्रह्मरंध्र कहा जाता है। और वहां से वो आत्मा निकलती है। किस आत्मा का निकास होगा, गमन होगा? जो समाधिस्थ होगा, ब्रह्मनिष्ठ होगा, योगी होगा।
और अन्यों का कैसे होगा? अन्यों का शरीर के किसी भी रंध्र से, किसी भी छिद्र से उसके प्राण बाहर चले जाएंगे, उसकी आत्मा बाहर चली जाएगी। दो प्रकार के भेद किए जाते हैं कि यदि उत्तम गति को प्राप्त करते हैं तो अलग प्राण काम करता है, और जो नीचे की ओर प्राण लेकर के जाता है वो अधम गति की ओर संकेत कराता है। यानी अगर मल द्वार से प्राण निकले हैं, इसका अर्थ यह है कि वो व्यक्ति नारकीय योनियों में गया है, और यदि वो ऊपर से गए हैं प्राण तो उसका अर्थ यह है कि उसे उत्तम लोकों की प्राप्ति हुई है। तो ऐसे ऐसे उपनिषदों में व्याख्यान होते हैं। अब कहा क्या है कि हृदय की 101 नाड़ियां हैं, तो कुछ समझने का प्रयास करें। हृदय जो है वहां पर गांठ लगी रहती है, और गांठ कितने प्रकार की है? गांठ 100 प्रकार की गांठें हैं। 100 का अर्थ क्या है? अनेक। जो जीवात्मा अनेक प्रकार के बंधनों में बंधा रहता है, अनेक गांठें जिसने जोड़ रखी हैं, बांध रखी हैं, वो जीवात्मा पुनः पुनः जन्म मरण के चक्कर में फंसता रहता है। जो अनेक कामनाओं को लेकर के चलता है, अनेक विचारों को लेकर के चलता है, अनेक ऐषणाओं, अनेक इच्छाओं को लेकर के चलता है, और हृदय में वो कामनाएं, वो इच्छाएं, वो वासनाएं उसकी बसी हुई हैं, जुड़ी हुई हैं। वो क्या करेंगी? वो उसे जन्म जन्मांतर के चक्कर में चलाती रहेंगी। बार बार उसका जन्म होगा और बार बार उसका मरण होगा। ये अनेक गांठें किसका प्रतीक हैं? अविद्या का प्रतीक है। जब हृदय में अविद्या रहेगी तो जीवात्मा कभी मुक्त नहीं हो सकता, वो सदैव बंधन को ही प्राप्त होगा। और जब बंधन को प्राप्त होगा तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार जन्म को प्राप्त करेगा, बार बार मृत्यु को प्राप्त करेगा। लेकिन जिसने एक सूत्रीय कार्यक्रम बनाया रखा है, जिसका केवल एक ही कामना है और जिसका केवल एकमात्र लक्ष्य है ब्रह्म प्राप्ति, तो वो जीवात्मा, वो साधक इस जन्म मरण के चक्कर से छूट करके अमृत हो जाता है, ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। इस प्रसंग के ये आध्यात्मिक अर्थ भी निकल करके आता है। अनेकों कामनाएं रहेंगी तो पछताते रहेंगे, कामनाएं कभी पूर्ण नहीं होंगी, और उन्हीं कामनाओं के कारण से, उन्हीं वासनाजन्य संस्कारों के कारण से बार बार मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। और यदि सब कामनाओं को त्याग देंगे, इच्छाओं को त्याग देंगे, केवल एक इच्छा रहेगी ब्रह्म प्राप्ति, केवल एक कामना रहेगी कि जन्म जन्मांतर के जो दुख आए हैं वो दुखों का प्रभाव अब समाप्त हो जाए और अब मुक्ति की प्राप्ति हो जाए। तो अगर ये कामना रहेगी तो उन्नति हो जाएगी, और अगर अन्य कामनाएं रहीं तो वो मुक्ति को नहीं, वो बंधन को प्राप्त कराने वाली बनेगी। अब आगे कहते हैं, अंगुष्ठ मात्रा पुरुषो अंतरात्मा सदा जानानाम हृदये सन्निविष्टः तम स्वात् शरीरात् प्रवृहेन मुंजादिवे वेशिकाम धैर्येण तम विद्यात् शुक्रम अमृतम तम विद्यात् शुक्रम अमृतम इति। कह रहे हैं अंगुष्ठ मात्रः पुरुषो अंतरात्मा। हृदय और अंगुष्ठ मात्र,
ये दो वचन आए, पहले भी इन वचनों को लिया गया है और ये बताया गया कि हृदय कहाँ है। तो जो अंगुष्ठ मात्र स्थान है, जहां पर छाती की हड्डियां समाप्त हो जाती हैं, कंठ के नीचे, दोनों स्तनों के मध्य में और उधर से ऊपर जो गर्त होता है, गड्ढा होता है अंगूठी के साइज का, उसको अंगुष्ठ मात्र स्थान कहा गया है। और वहीं पर हृदय की संज्ञा दी गई है कि वहीं हृदय है, वहीं आत्मा रहता है और आत्मा में परमात्मा वास करता है, वो वहां पर कहा गया है। तो प्राणी मात्र के हृदय में आत्मा है और पुरुषो अंतरात्मा, और उस आत्मा के भीतर कौन है? पुरुष है, परमात्मा है, वो छिपा बैठा है, वह आत्मा का भी अंतरात्मा है। अब यहीं पर लोग कहते हैं कि आत्मा सो परमात्मा, यानी आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा ही परमात्मा का अंश है, ऐसा लोग मानने लग जाते हैं। परंतु ऐसा नहीं है। परमात्मा में आत्मा है, ये वचन ठीक है, क्योंकि परमात्मा सर्वव्यापक है और आत्मा एकदेशी है। तो सर्वव्यापक वस्तु जो होगी वो प्रत्येक वस्तु में होगी। जीवात्मा एकदेशी है, इसलिए जीवात्मा कहां वास करता है? परमात्मा में वास करता है। ये संसार कहां वास करता है? परमात्मा में वास करता है। तो परमात्मा में वास कर लेने मात्र से कोई अंश नहीं हो जाता, कोई हिस्सा नहीं हो जाता, कोई भाग नहीं हो जाता। वो वास करता है, रहता मात्र है। तो आत्मा के भीतर वो परमात्मा रहता है। सदा जानानाम हृदय सन्निविष्ट, उस ब्रह्म को जानो, उस ब्रह्म को समझो जो अंगुष्ठ मात्र है। अब उस ब्रह्म को यानी उस आत्मा को आप कैसे जानोगे, कैसे समझोगे? जो हृदय में है उसे कैसे पकड़ोगे, कैसे बाहर निकालोगे? तो कह रहे हैं तम स्वात शरीरात प्रवरेहन, उसको शरीर से बाहर निकालो। जो शरीर में, हृदय में जो बैठा हुआ है आत्मा, उस आत्मा को बाहर निकालो। कैसे निकालो? प्रवरेहन मुंजादि वेशिकाम, जैसे मूंज होता है, मूंज नामक घास होती है, पौधा होता है, उस पौधे के सेंटर में बीचों बीच एक ग्रंथि होती है, गांठ। उस गांठ के भीतर रहती है सींख। उस सींख को कैसे निकाला जाता है? धैर्यपूर्वक, सावधानी से, सजगता के द्वारा उस सींख को उस गांठ से निकाला जाता है। यदि अधीरता दिखाई, चंचलता दिखाई, जल्दबाजी की, तो क्या होता है कि वो जो मूंज की सींख है, वो जो कठोर सींख है, वो टूट सकती है। थोड़ा सा ही मिसबैलेंस हुआ तो सींख टूट जाएगी। और जिस गांठ में वो सींख लगी हुई है, अगर अधिक बल लगाया तो वो गांठ डैमेज हो सकती है, गांठ भी टूट सकती है। इसलिए मूंज की सींख को इस प्रकार से निकाला जाता है कि हृदय की गांठ पर भी प्रभाव न पड़े और सींख साबुत एज इट इज, बिना क्षतिग्रस्त हुए वो सींख निकल करके आ जाए। वो कैसे निकलेगी? धैर्य, धैर्य के साथ निकलेगी। जीवात्मा हृदय में है, शरीर में है, लेकिन पूर्व में क्या कहा कि हृदय में 101 नाड़ियां हैं, ग्रंथियां हैं, गांठें हैं। अब गांठ से आपको निकालना है, उस हृदय रूपी गांठ से आपको जीवात्मा को बाहर निकालना है। क्यों निकालना है?
क्योंकि जीवात्मा अलग है और शरीर अलग है। जीवात्मा का अस्तित्व अलग है और शरीर का अस्तित्व अलग है, इसलिए उसको आप निकालो वहां से, उस झमेले से, उस झंझट से, उन बंधनों से जीवात्मा को पृथक करो, निकालो। वो गांठें किसकी हैं? वो अविद्या की गांठें हैं, वो वासनाओं की गांठें हैं, कुसंस्कारों की गांठें हैं, ऐषणाओं की गांठें हैं, कामनाओं की गांठें हैं। उन गांठों से, उस अविद्या से उसको निकालो, जीवात्मा को पृथक करो। पृथक करते समय क्या ध्यान रखना है? क्योंकि व्यक्ति क्या सोचता है कि ये तो सब अविद्याग्रस्त है शरीर, और मूल तो आत्मा है, इसलिए हम तो केवल आत्मा पर फोकस करेंगे। शरीर पर हमारा कोई फोकस, शरीर पर हमारा कोई विचार नहीं है। शरीर सूखता है तो सूखने दो, शरीर टूटता है तो टूटने दो, और इस शरीर से जितने नाते रिश्ते हैं वो बिगड़ते हैं तो बिगड़ते रहें, हमें तो मूल इससे अर्थ है, इससे मतलब है, आत्मा से मतलब है। लेकिन उदाहरण क्या दिया? मूंज के पौधे का दिया कि सींक ऐसे निकालना है कि सींक भी ना टूटे और जो गांठें थी वो गांठें भी प्रभावित ना हो। इसको बोलते हैं सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। समझाने का यह प्रयास है, शरीरम आद्यम खलु खलु धर्म साधनम। धर्म किससे होगा? शरीर से होगा। परमात्मा की प्राप्ति किससे होगी? शरीर से होगी। संसार सुख भोग किससे देखेंगे? शरीर से देखेंगे। कर्म किससे करेंगे? शरीर से करेंगे। आसन किससे लगाएंगे? शरीर से लगाएंगे। तो शरीर क्या है? साधन है। साधनों को तोड़ करके, मरोड़ करके आप अपने लक्ष्य पर नहीं पहुंच सकते। अगर इन गांठों को आप तोड़ दोगे, मरोड़ दोगे, तो आपका लक्ष्य धूमिल हो जाएगा, आपका पथ खराब हो जाएगा, आप पहुंच नहीं पाएंगे। ये कहना चाह रहे हैं। तो जब तक शरीर में हो और ब्रह्म प्राप्ति नहीं हुई है, तब तक आपको बैलेंस बना करके शरीर में रहना है। शरीर की दिनचर्या ठीक रखनी है, ऋतुचर्या ठीक रखनी है, आहारचर्या ठीक रखनी है, ताकि शरीर बैलेंस में बना रहे। जिस समाज में, जिस संस्था में, जिस संगठन में हम रहते हैं, तो वहां उस प्रकार से रहना है कि बैलेंस बना रहे। और अगर हम स्वयं को ही प्राथमिकता देंगे तो क्या होगा कि हम इसको तोड़ मरोड़ करके निकलेंगे। क्योंकि सींक को प्राथमिकता देंगे तो दो काम हो सकते हैं, या तो सींक टूट सकती है, अथवा जिस जगह पर वो सींक लगी थी इस गांठ में, वो गांठ टूट सकती है। प्रायः व्यक्ति यही करते हैं। घरों में, संस्थाओं में, संगठनों में झगड़े का कारण यही है। व्यक्ति थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेता है, थोड़ा सा ज्ञान अर्जन कर लेता है, और वो अपने आप को ब्रह्मवादी मान लेता है, और वो बोलता है कि आत्मा की प्राथमिकता होनी चाहिए। लेकिन वो जो ज्ञान उसे जहां से मिला, जिस स्थान से उसे जो ज्ञान मिला, उस स्थान की, उस व्यक्ति की वो सर्वथा उपेक्षा करने लग जाता है। परिवारों में ये देखते हैं कि व्यक्ति को नया नया जब ज्ञान प्राप्त होता है कि ईश्वर साकार है या निराकार, ईश्वर की उपासना कैसे करनी चाहिए और कैसे नहीं करनी चाहिए, सत्य क्या है, धर्म क्या है, जब ये नया नया पता चलता है तो व्यक्ति बलपूर्वक उसको थोपने का प्रयास करता है कि ऐसा करो, बोलता है ये मुख्य है। अब वो थोपने का प्रयास करता है और वो अन्य लोग अविद्याग्रस्त हैं, तो वहां बैलेंस बनता नहीं है। तो क्या करता है? ये निकलता है, वहां से निकलता है तो निकलने में टूटता है, हड़बड़ी करता है, अथवा वो तोड़ के निकलेगा। तो तोड़ के निकलेगा तो वो अपने आधार को नष्ट कर जाएगा। तो कई लोग ऐसी जल्दबाजी करते हैं, धैर्य नहीं धारण करते।
स्वयं पकते नहीं है, स्वयं तपते नहीं है, क्योंकि निकलना भी एक तरीके से होता है। अब लोगों को शमशान वैराग्य होता है तो वो बड़े तेजी में रहते हैं, बड़ी जल्दबाजी में रहते हैं और निकल पड़ते हैं और क्या कहते हैं कि हम वैरागी हो गए, हम तपस्वी हो गए, हम साधक हो गए, और 5 साल बाद गो टू बफेलो इन द वाटर, गड़बड़ घोटाला शुरू। क्यों? क्योंकि वो जो प्रभाव था, प्रभाव समाप्त हो गया। ये था वो सीख खुद टूट जाना। निकले थे वैराग्य के मार्ग पर, तपस्या के मार्ग पर कमजोरी थी, धैर्य नहीं था, अधीर थे। परिणाम ये निकला कि खुद टूट गए, बिगड़ गए। और जो अभी निकले नहीं है लेकिन बता रहे हैं कि मैं कुछ हूं, वो अपनी सत्ता को दिखाना चाहते हैं, तो वहीं वो सीख को हिलाएंगे। वो सीख हिलाएंगे तो क्या होगा, वो गांठें डैमेज होना शुरू हो जाएगी। तो वो जिस संस्था, जिस संगठन, जिस समाज, जिस परिवार में रहेंगे उसको डैमेज करना शुरू करेंगे, उनको अपना प्रभाव दिखाना शुरू करेंगे। तो क्या होगा कि सारे रिश्ते, नाते, संबंध जो है धीरे धीरे वो सिकुड़ने लग जाएंगे, उनमें गांठें पड़ने लग जाएंगी, क्योंकि वो बताएगा कि नहीं मैं सही हूं, तुम सब गलत हो, मैं सही हूं, तुम गलत हो। वो वहां हिलेगी सीख, वो दोनों ही चीज गलत है। यहां धैर्य को धारण करना है, सामाजिक दृष्टि से भी धैर्य को धारण करना है और आध्यात्मिक दृष्टि से भी धैर्य को धारण करना है। शरीर को नष्ट भ्रष्ट नहीं करना है, शरीर को चोट नहीं पहुंचानी है, शरीर को क्रश कमजोर नहीं करना है। शरीर साधन है मुक्ति प्राप्ति का, इसलिए शरीर के महत्व को समझो। जब योग्यता बनेगी तो शरीर छूटेगा। कैसे छूटेगा? धैर्यपूर्वक छूटेगा। अपने आप को, स्वयं को वहां से बिल्कुल पृथक कर लो कि मैं आत्मा हूं और ये शरीर जो है जड़ पदार्थ है। उस प्रकार की योग्यता, उस प्रकार का सामर्थ्य लाओ। अब बिच्छू ने काट लिया है और चिल्लाते फिरो मैं आत्मा हूं। अब आपको पता है ना बिच्छू ने काटा है और जलन हो रही है, दर्द हो रहा है, लेकिन मैं आत्मा हूं। तो चिल्लाते रहो ना, कुछ है नहीं। अभी तुम्हारी उतनी साधना नहीं है कि बिच्छू के डंक का प्रभाव आप पर निष्क्रिय हो जाए, उतनी है नहीं। लेकिन नया नया ज्ञान प्राप्त किया था ना कि मैं अलग हूं, शरीर अलग है, शरीर मरण धर्मा है, मैं शाश्वत हूं, मैं सनातन हूं, ये दुख सुख मुझ में नहीं ठहरते, ये सब मन के धर्म है, अंतःकरण के धर्म है। तो क्या खराब हुआ? शरीर खराब हुआ है, ये तत्व खराब हुआ, वो तत्व खराब हुआ है, तो बुद्धिवादी बन जाते हैं। लेकिन होता क्या है कि खुद पिंच होते हैं, खुद को दर्द होता है, खुद को तकलीफ होती है, लेकिन चूंकि दिखाना है कि हम ब्रह्मज्ञानी हैं, तो ये गड़बड़ है। अभी उतना सामर्थ्य नहीं, अपनी योग्यता नहीं है। सामर्थ्य तो, योग्यता तो स्वामी दयानंद जी की थी। कालकूट विष पिया था, सफिया मिला दिया, बताओ, शरीर में फोले पड़ गए, बुरी तरीके से शरीर झुलस गया था, उबल गया था एक प्रकार से। गुरुदत्त विद्यार्थी कहते हैं कि भाई उनके चेहरे पर कोई सिकन नहीं थी, कोई शोक नहीं था, कोई संताप नहीं था। उतनी स्थिति लेकर के तो आओ कि शरीर में कोई भी आपको दुष्प्रभाव हो और उसके दुष्प्रभाव आपको प्रभावित न करे। उतनी योग्यता, उतनी सामर्थ्य तो लेकर के आओ। स्वामी दयानंद जी उतनी योग्यता प्राप्त थे, उतना सामर्थ्य उन्होंने प्राप्त किया था, क्योंकि उन्होंने उस क्षेत्र में पर्याप्त तपस्या की थी, पर्याप्त ब्रह्मचर्य का धारण किया था, पर्याप्त वैराग्य को प्राप्त किया था, पर्याप्त समाधि लगाई थी। उनका अभ्यास, उनका वैराग्य उच्च स्तर का था, तब जाकर के वो उस स्थिति में आए थे। तो अधजल गगरी छलकत जाए, ये स्थिति रहेगी इस अध्यात्म के मार्ग में भी और समाज के क्षेत्र में भी। यदि आप ये बताने का प्रयास करोगे कि नहीं मैं विशेष हूं, तो दो ही स्थिति होंगी, या तो खुद टूटोगे या तो जहां पर थे उसको आप तोड़ दोगे। कई लोग ऐसे होते हैं, निकल पड़ते हैं, लेकिन बाद में आना चाहते हैं, लेकिन उन्हें पता है वो तो दरवाजे तोड़ चुके हैं, आए कैसे? अब वो हमारे लिए दरवाजे बंद हैं।
भगोड़े सिद्ध हो जाते हैं, निकल नहीं, वापस आ नहीं पाते, भाभी नहीं टिक पाते हैं जहां गए थे और वापस भी नहीं आ पाते। तो यह है कि गांठ भी तोड़ दी और सींग भी टूट गई है, धैर्य को धारण नहीं किया। तो बड़ी चीजें समझने की है, मैनेज करने की हैं। तो यहां पर इस प्रकार से ब्रह्म के संबंध में कहा कि वो जो ब्रह्म है वो हृदय रूपी गुफा में विराजमान है, छुपा हुआ है, और आप भी हृदय में विराजमान हो, छुपे हुए हो। तो जैसे मूंज की सींग को मूंज के पौधे से पृथक किया जाता है, वैसे ही ध्यान से, समाधि योग से आप स्वयं को पृथक करो, स्वयं को पृथक अनुभव करो कि आपकी स्वयं की अलग सत्ता है, शरीर की सत्ता अलग है, और ईश्वर को समझने का प्रयास करो, ईश्वर को जानने का प्रयास करो। और जब आप उन गांठों से, उन कामनाओं से, उन वासनाओं से, उन ऐषणाओं से स्वयं को दूर कर लोगे, अविद्या से जब स्वयं को पृथक कर लोगे, तो क्या होगा? यानी कुशलता पूर्वक सही तरीके से आपने गांठ से सींग को निकाल लिया, यानी स्वयं को सही तरीके से आपने निकाल दिया, गांठ भी नहीं टूटी है और सींग भी नहीं टूटी है, यानी आप बिल्कुल परफेक्ट तरीके से निकल करके आए हैं। तो कहा तम विद्यात् शुक्रम अमृतम, वही शुक्र है, वही अमृत है, यानी वो आपकी ठीक गति है, वो आपकी परम गति है। यानी फिर आप उस शुक्र को प्राप्त कर लोगे, उस ब्रह्म को प्राप्त कर लोगे, उस अमृत को प्राप्त कर लोगे। यानी आप ठीक तरीके से निकल आए हैं और जिसकी आपको प्राप्ति करनी थी उसको आप ठीक प्रकार से प्राप्त कर लोगे। मृत्यु प्रोक्ताम नचिकेतोऽथ लब्ध्वा विद्याम एताम योग विधिम चक्रत स्नम ब्रह्म प्राप्तो विरजः अभूत विमृत्यु अन्य अपि एवं यो विदिध्या अध्यात्म एव। तो मृत्यु प्रोक्त नचिकेतोऽथ लब्ध्वा, मृत्यु प्रोक्त, मृत्यु के द्वारा जो कहा गया, यमाचार्य के द्वारा जो नचिकेता को कहा गया, क्या कहा गया? विद्याम एताम योग विधिम च कृत्स्नम, विद्या तथा संपूर्ण योग विधि का जो उपदेश किया गया। क्या कह रहे हैं यहां पर? इस कठ उपनिषद में संपूर्ण योग विधि बता दी गई है। अगर कोई व्यक्ति मुक्ति प्राप्त करना चाहे और उसे कोई योगी गुरु का सानिध्य प्राप्त होवे, और वो जो व्यक्ति है जो मुक्ति प्राप्त करना चाहता है, उसके पूर्व जन्मों के संस्कार अच्छे हों, तो वो योग्य गुरु का सानिध्य प्राप्त करके इस कठोपनिषद के माध्यम से ही, इस पर चलने मात्र से ही, इसका अनुष्ठान कर लेने मात्र से ही वो परम गति को प्राप्त कर लेगा। क्योंकि यहां पर यमाचार्य कह रहे हैं कि जो भी योग विधि थी वो कह दी, परमात्मा को किस प्रकार से प्राप्त किया जाएगा वो इस उपनिषद में कह दिया गया है। तो इस ही उपनिषद का अनुष्ठान करके परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो सकती है, की जा सकती है, संभव है। तो जिसे पाकर के ब्रह्म प्राप्तो विरजो, वो जो नचिकेता है वो ब्रह्म को प्राप्त कर गया, वो विरज हो गया, यानी रज से मुक्त हो गया, यानी रजोगुण से दूर होकर के शुद्ध सत्वगुण को प्राप्त कर लिया, यानी जिसने जो मल से विहीन हो गया है, मृत्यु से जो रहित हो गया है। तो केवल यमाचार्य उपदेश करे और केवल नचिकेता सुने, तो ये वक्ता और श्रोता केवल मात्र यही ब्रह्म को प्राप्त नहीं करेंगे। केवल यमाचार्य के उपदेश कर लेने मात्र से ही किसी की मुक्ति नहीं होगी। कह रहे हैं अन्य अपि एवं या विदु अध्यात्मम एवं,
दूसरा भी कोई इस अध्यात्म विद्या को जानेगा वह भी नचिकेता के समान हो जाएगा। केवल नचिकेता को मुक्ति होगी, नचिकेता को प्राप्ति होगी ऐसा नहीं है, क्योंकि सांख्य दर्शन क्या कहता है कि अधिकारी त्रय विद्यात्, अधिकारी 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम, मध्यम और अधम। ना काल नियमो वामदेववत, और ईश्वर की प्राप्ति में काल का कोई नियम नहीं है। ये 2 बातें कही हैं। तो यहां पर कहा गया कि यमाचार्य ने उपदेश किया है नचिकेता को, तो नचिकेता को ब्रह्म की प्राप्ति हो गई, उसने उस विद्या को प्राप्त किया और विद्या को प्राप्त करके उसकी मुक्ति हो गई, उसको ब्रह्म की प्राप्ति हो गई। लेकिन केवल नचिकेता को नहीं होगी, जो भी नचिकेता के समान इसको सुनेगा, समझेगा, अनुष्ठान करेगा, उसकी हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर किसी की हो जाएगी, क्योंकि जो विद्या प्राप्ति के अधिकारी हैं वो 3 प्रकार के हैं, उत्तम, मध्यम और अधम। कोई उत्तम होगा, कोई मध्यम होगा और कोई अधम होगा। और एक बार विद्या प्राप्त कर लेंगे और एक बार विद्या प्राप्त कर लेने मात्र से मुक्ति हो जाएगी, ये भी नियम नहीं है, क्योंकि काल का नियम नहीं है। ना काल नियमो वामदेवत, एक समय भी लगता, एक जन्म भी लग सकता है, 10 जन्म भी लग सकते हैं, 50 जन्म भी लग सकते हैं, क्योंकि निर्भर करता है संस्कारों पर। ईश्वर प्राप्ति के संस्कार होंगे तो जल्दी बात बन जाएगी, और ईश्वर प्राप्ति के संस्कार नहीं होंगे तो समय लगेगा। हमको क्या करना है कि तैयारी करनी है। अगर वर्तमान में अधम संस्कार हैं तो अधम से मध्यम पर आना पड़ेगा, और मध्यम से उत्तम की ओर आना पड़ेगा। और जब लगता है कि अब उत्तम वाले हैं तो फिर शीघ्रता से छोड़ना पड़ेगा, वैराग्य को धारण करना पड़ेगा, योग्य गुरु का सानिध्य प्राप्त करना पड़ेगा और समाधि का अभ्यास करना पड़ेगा। तो ये आज कठोपनिषद का ये समापन है। आगे हम प्रश्नोपनिषद पढ़ेंगे। अब आपके लिए प्रश्न पत्र बनाए जाएंगे। 1 जुलाई को इसकी परीक्षा होगी। कक्षा को यहां पर विराम करते हैं। ओ